हेलो दोस्तों, वेलकम टू अबीस रिव्यूज़। इस वीडियो में मैं 10 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ माइंड में रखना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका प्रिपरेशन में काफ़ी सारा टाइम ये जो वीडियो से आप सेव कर सकते हैं। अब आप एक नया आस्पिरेंट हो और ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो अगर इस चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपीएससी रिलेटेड जितना भी आपका डाउट है और इम्पोर्टेंट बुक्स का रिव्यूज़ जितना भी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं जो 10 टिप्स क्या क्या है आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाला है। ओके, सो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ। पहला ये चीज़ माइंड में क्लियर होना चाहिए, वाई यू वांट टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। तो आपने काफ़ी सारा टॉपर्स का वीडियो भी देखा होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सब लोग बोलते हैं क्यों आप करना चाहते हैं। तो कुछ लोग देश का सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लाइक ज़्यादा पावरफुल जॉब है तो अगर मिल गया तो फेम काफ़ी रहता है, पावर अथॉरिटी काफ़ी रहता है, और कुछ पर्सनल इश्यूज़ है और किसी को कुछ प्रूव करना है। तो अलग अलग रीज़न रहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर वाई होना चाहिए। तो क्यों वाई होना चाहिए? ओके, तो इसका मतलब एक लंबा प्रिपरेशन होता है, 1 साल तक आपको कंटिन्यूस प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बीच बीच में आपको लाइक अप एंड लाइक डाउन तो होते रहते हैं। कभी कभी मूड अच्छा रहता है, कभी कभी मूड काफ़ी लो होता है। तो आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन है लाइक, तो उससे आप आराम से नेक्स्ट स्टेज तक फिर दोबारा आप बैठ के पढ़ाई करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले वो वाई ढूंढ लो शुरू करने से पहले। ओके, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे शुरू करो, मतलब कहाँ से शुरू करो। यूपीएससी मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है यार, कहाँ से शुरू करो, या प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है, मेंस प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए पहले प्रिपेयर करना है, तो काफ़ी डाउट रहता है एक्चुअली। ओके, तो उसके लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको यूज़फुल चीज़ रह सकता है, यूपीएससी का सिलेबस आप प्रिंट आउट करके रखना आपके पास। ओके, प्रीलिम्स के लिए एक सिलेबस है, वो थोड़ा वेग है, बट मेंस का काफ़ी डिटेल सिलेबस है। हर पेपर में कौन सा टॉपिक है वो एकदम क्लियर लिखा है। तो आपको पहले से वो वाला जो चीज़ है उसको बाय हार्ट करने के लिए कोशिश कर लो। ओके, वो सिलेबस इसलिए बाय हार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी टॉपिक सिलेबस रिलेटेड आप न्यूज़पेपर कोई भी बुक में पढ़ते हो तो आप अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये मेन सिलेबस का पार्ट है, तो आपका फोकस आ जाता है। सपोज आप एक न्यूज़पेपर लेके पढ़ते जा रहे थे, मतलब 20-25 पेज है, आपको पढ़ते जा रहे हैं, बट आप एक बार आपको सिलेबस एकदम अच्छे से पता है, तो जैसे आप ओपन करके देखते हाँ ये तो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है मेंस का सिलेबस में, और इंडियन आर्ट का टॉपिक है, तो आराम से आपको टाइम सेविंग हो जाता है। ओके, तो शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको बिल्कुल कोई बेसिक कुछ नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी से शुरू करना है। तो सब लोग बोलते हैं, बट लोग सोचते हैं यार एनसीईआरटी काफ़ी इजी बुक है, हम डायरेक्टली रेफरेंस या एडवांस बुक में चले आते हैं। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट डे जो एग्ज़ाम है सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली। तो वो सोचते हैं सबसे जो गरीब बंदा है या सबसे अमीर बंदा है, सबको एकदम कॉमन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो एक बंदा लाइक इतना फिनेंशियली इतना साउंड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, बुक खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं होगा, एडवांस बुक 100 500 600 रुपये का पड़ता है। तो गवर्नमेंट सोचा यार एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब 30 to 35 क्वेश्चन, मतलब अप्रोक्सीमेटली सॉरी, एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ओके, क्योंकि जो अगर आप पुअर हो या रिच हो, अब आराम से कोई भी आदमी एनसीईआरटी खरीद सकते हैं, और एनसीईआरटी फ्री में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, और क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। तो एनसीईआरटी से आपका शुरुआत आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करो, या हिस्ट्री से शुरू करो, ज्योग्राफी से शुरू करो। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं तुम ऐसे ही प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं, सब लोगों का कुछ इंटरेस्ट हो जाता है एक्चुअली। तो एनसीईआरटी आप कैसे भी ऑर्डर में पढ़ो, तो आपको मतलब लोअर स्टैंडर्ड से हायर स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है एग्ज़ाम के बारे में। तो आप पहले हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं, एंशियंट से लेके लाइक पुराना सिविलेशन से लेके कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ओके, और एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो है प्रीवियस क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स एंड मेंस का, उसका सोल्ड क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चंस का ज़रूरत क्या है, एक बार आप वो खरीद के वो देखने के टाइम आपको पता चला यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसे है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक बार वो देखने के बाद आप पढ़ाई शुरू किया तो आपको एक आइडिया मिलता है यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे अप्रोच हर चैप्टर में देना चाहिए।
ओके। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है यार, एक कॉन्फिडेंस सबसे बढ़िया एक चीज़ है। यूपीसी का प्रीलिम्स मेंस जो भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखा तो आपको सोचा यार ये तो मुझे आता है, मैं आराम से उसको लिख सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस तो आपको मिलते हैं, बट थोड़ा और प्रिपरेशन प्रैक्टिस सब कुछ उसमें मैटर करते हैं। ओके। उसके बाद करंट अफेयर्स में काफ़ी डाउट रहता है, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं यार करंट अफेयर्स कैसे शुरू करूँ, तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये है, काफ़ी सारा इश्यूज़ रहता है एक्चुअली। तो एक सजेशन क्या रहेगा, जो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है, या इंडियन एक्सप्रेस भी आप ले सकते हो यूपीएससी के लिए। तो उसका एडिटोरियल हर रोज़ आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी रहता है। ओके। क्यों, किस लिए एडिटोरियल पढ़ना है, क्योंकि एडिटोरियल वो पूरा न्यूज़पेपर में सबसे बढ़िया आर्टिकल लिखते जाता है, और हर दिन आप एडिटोरियल पढ़ने से दो फायदा होता है। एक तो आपका लैंग्वेज बेटर हो जाता है, और सीसैट में एक सेशन है कॉम्प्रिहेंशन करके, अगर आप सीसैट को काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं तो हमेशा एडिटोरियल डायरेक्टली उठा देते हैं वो लोग सीसैट का क्वेश्चन पेपर में। ओके। तो एक जो मेजर इश्यूज है उसमें डिस्कशन होते हैं एडिटोरियल में, तो आपका धीरे धीरे जो करंट अफेयर्स का नॉलेज है उसमें बढ़ जाता है। ओके। उसके बाद पूरा न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, अगर सिलेबस आप एक बार पढ़ लिया, मैंने बोल दिया, एक प्रिंट आउट आपके साथ हमेशा रख लो, तो आप देख सकते हैं यार ये वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कोई लोकल पॉलिटिकल पार्टी में कुछ झगड़ा हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, ये सब यूपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे जो सिलेबस वाइज क्वेश्चंस यूपीसी, सब लोग बोलते हैं हर जगह से यूपीसी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीसी का एक फिक्सड सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। ओके। और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन के बारे में आप सुनते हैं, जो विशन का है, इनसाइट्स का है, वो सिंपल है। लाइक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जितना भी एक महीने का इंसिडेंट लाइक इवेंट्स होता है करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में, उसको कंपेल करके एक बुकलेट बना देते हैं। उसमें कैटेगरी भी करके रहते हैं, यार इंडियन पॉलिटी से इतना इश्यूज, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इतना चीज़ आ गया, एनवायरनमेंट में इतना सारा चीज़ें हो गया, इकोनॉमी में हुआ, तो अलग अलग चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा उसमें, मतलब कैटेगरी वाइज। तो मंथली करंट अफेयर, अगर एक महीने आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई नोट प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी नोट आपको मिल रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा पैसा लगा के एक्सपर्ट लगा के वो बना देते हैं। ओके। वो है मंथली करंट अफेयर्स। तो विशन, इनसाइट्स, वाजराम, वो सब बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके। और एक चीज़ है रेफरेंस बुक। तो आप शुरू में डायरेक्टली जाके वो स्पेक्ट्रम या लाइक लक्ष्मीकांत ये सब चीज़ नहीं खरीदा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ो, चीज़ों को समझ लो, बेसिक चीज़ें क्या होता है, उसके बाद रेफरेंस बुक लेना ज़रूरी रहता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली स्पेक्ट्रम खरीद लेते हैं, तो उसमें बिल्कुल फैक्ट्स है, कोई स्टोरी टाइप का लिखा नहीं है। तो आप देखते आपको लगेगा यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा फीलिंग आ जाएगा। बट एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेगा हिस्ट्री का, एक स्टोरी जैसा आपको मिलेगा। अगर पुराना एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, वो भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, तो उसमें एक स्टोरी जैसा लिखता है। जो बिबान चंद्र का एनसीईआरटी से, आर एस शर्मा का है, तो सतीश चंद्रा का है, तो ये प्रॉपर हिस्टोरियंस ने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है चीज़ें। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, फाइंड ए मेंटर एक्चुअली। तो मेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट लाइक काफ़ी साल से कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऑलरेडी कोई सिविल सर्विस आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कोई भी सर्विस में हो, सिविल सर्विस में आपका फैमिली के थ्रू जानते हैं, और आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर, कोई भी अच्छा टीचर से आप मेंटरशिप ले सकते हैं। तो मेंटरशिप का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इसलिए बोलता हूँ। तो एक मेंटर है तो हमेशा चेक करते रहेगा आपका प्रोग्रेस। ओके। तो बोलेगा यार तुम्हें ये कवर करना चाहिए, तो अगर वो चेक रहते हैं, अगर कोई भी डाउट आते हैं आपको, यार सर ये कैसे पढ़ना है, या कौन सा टेस्ट सीरीज़ के लिए जाओ, कौन सा ये चीज़ मुझे डिफिकल्टी हो रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहे, तो ये सब चीज़ के लिए एक मेंटर काफ़ी हेल्प आपको रहेगा। तो एक मेंटर फाइंड करना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक गाइड रहेगा ना। तो आप खुद ही बैठ के सोच के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। ओके। तो एक बोनस टिप मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, वो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा यूपीएससी प्रिपरेशन में। ओके। तो यूपीएससी सिलेबस का प्रिंट आउट वो यूपीएससी का वेबसाइट में मिलेगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आप सिलेबस प्रिंट आउट कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है, प्रिंट आउट ले लो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का डाउट है, डिसाइडिंग अबाउट द कोचिंग। तो कोचिंग के लिए कैसे ज्वाइन करूँ, या कौन सा कोचिंग लेना, यार सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, तो काफ़ी सारा डाउट रहता है। बट कोचिंग के बारे में अभी का सिचुएशन में मैं ज़्यादा लाइक एक्सप्लेन करके भी आपको क्या ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी खुला नहीं है शायद, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल्स रहता है, इतना सारा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं।
इसलिए वो डायरेक्टली कोचिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब होता है, आप इंस्टीट्यूट में जाके ऑफलाइन क्लासेस करने के टाइम ही आपको होता है। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारा इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, बट आपका विल पावर उसमें टेस्ट करता है, आप 2.5 घंटे घर पे बैठ के उसके सामने बैठेगा कि नहीं एक क्लास के लिए। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आप एक बार क्लास में घुस जाए, मतलब 300-400 स्टूडेंट्स बैठा है, आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि टीचर भी वहाँ खड़ा है। तो जैसे घर पे बैठ के देख रहा तो कोई देखने वाला नहीं है, कभी भी आप लैपटॉप या आपका टैबलेट बंद करके आप निकल जाएगा। पूरा क्लास के लिए बैठने के लिए विल पावर ज़रूरी है अगर ऑनलाइन कोचिंग है तो कोचिंग के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है दिल्ली में जाने के लिए, वो सब मैं डिटेल में इसमें आने वाले हूँ। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बिना कोचिंग का भी आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका एक वीडियो में अभी जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो कोचिंग आप देख लो, अगर आपका गांव में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है या आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो कुछ बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइक टॉप 5 में आते हैं, लाइक वाजीराम देवी है, के एस जी है, या विशन IAS है, काफ़ी सारा अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। बट अभी का सिचुएशन में कैसे जाना है वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बट अभी आप प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए आपको, कोचिंग अभी खुलेगा नहीं तो आप प्रिपरेशन शुरू करो। जैसे कोचिंग में भी क्या करते हैं, NCERT पढ़ाते हैं, रेफरेंस बुक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही सेम पढ़ाते हैं, तो आप आराम से घर बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है विच बुक्स टू बाई। तो शुरुआत में एक गलती मत करो, तो काफ़ी सारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा बुक खरीद लेते हैं एक्चुअली। ओके, और जो लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं या फ्रेंड्स बोल रहे हैं, हर बुक खरीद के वो पाइलअप बना देते हैं। ओके, UPSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है सबसे कम बुक्स मैक्सिमम रिविजन। ओके, लेस बुक्स मैक्सिमम रिविजन, उसमें आपका सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस है। तो आप एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 बुक लेके रखा तो अल्टीमेटली वेस्ट ऑफ मनी है, और आप कन्फ्यूजन भी हो जाए यार कौन सा बुक पढ़ो, और कनेक्शन ढंग से होता ही नहीं। सॉरी, थोड़ा रोटेट हो गया। ओके, तो लाइक विच बुक्स टू बाई, उसके लिए मैं एक टिप बोलना चाहता हूँ, आप UPSC टॉपर्स का वीडियोस देखते जाए। कम से कम एक 10-15 UPSC जो ऑलरेडी क्रैक किया है आप यूट्यूब में मिल जाएगा, तो देखो और उसमें लिस्ट कर लो। एक्चुअली 10 लोगों का वीडियो देख लो और 10 लोगों ने हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक रिकमेंड किया है, तो आपके पास 10 लोगों का रहेगा। तो उसमें ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट बुक 90% बुक सेम ही रहने वाले हैं, 10% बुक का इधर उधर हो सकते हैं। ओके, लाइक आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल दो स्टफ के लिए, बाकी कॉमन रह सकते। तो आपको एक बुक लिस्ट मिल जाए, वो बुक खरीद लिया तो आपको बढ़िया रहेगा। मतलब दैट इज़ ए प्रूवन बुक, लोग वही पढ़ के पास कर चुका हूँ। ओके, और कोचिंग बजट में एक सिंपल एक स्नैपशॉट आपको बताना चाहता हूँ। अगर दिल्ली में जाता है तो जनरल स्टडीज़ का जो कोचिंग है उसके लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लगते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स में। बाकी इंस्टीट्यूट्स में सस्ता वाला इंस्टीट्यूट भी है 1,50,000-80,000 वाला। और आप सॉरी, CSAT कास्ट हो गया CSAT जो टेस्ट के लिए आपको CSAT का कोचिंग काफ़ी सारा स्टूडेंट्स लेते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है मैथ्स और इंग्लिश में, तो उन लोगों को CSAT का कोचिंग भी मिलता है 10-15 हज़ार के बीच में, अच्छा कोचिंग आपको मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आप ज़्यादा सोच के एक बढ़िया ऑप्शन आप सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन का मार्क्स सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में डिपेंड है, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज स्कोर ही आ जाता है। ओके, तो ऑप्शनल का कोचिंग के लिए मोर दैन 60,000 रुपीज़ लगते हैं दिल्ली का एरिया में, और अलग अलग स्टेट में 50,000 40,000 उसके बीच में रहते हैं। ओके, और दिल्ली जा रहे हो तो एक चीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग, सो सबसे मिनिमम आपको एक 20,000 तो लगेगा मंथली वहाँ पे रहना खाना पीना के लिए, क्योंकि एक सिंगल रूम के लिए मैं बताऊँ 10-11 हज़ार तो लगते हैं एक सिंगल रूम। मतलब जो टॉप एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, उसी एरिया में जो सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 10-11 हज़ार उसको लगेगा। और खाना का आपको 5-6 हज़ार लगेगा। आप अगर बाहर से टिफ़िन वगैरह लगता है तो आप एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप जो भी खाने का सामान है वो ख़रीद के दे दो। एक वहाँ पे खाना बनाना वाला कुक मिलते हैं, उसको मंथली 1,500 रुपये कुछ मिलते हैं, देना है तो आपको कुछ 3-3.5 हज़ार में आपका सस्ते में भी हो सकता है आपका खाना पीना। और कुक आते तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ है, जो आपको पसंद है आप बोल सकते हो बना देगा, तो आप लेके देना चाहिए जो भी सामान उसके लिए चाहिए। ओके, उसके बाद एक डाउट आता है टेस्ट सीरीज़ के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज़ लगाऊं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चीज़ क्या बोला आपको, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एक बार पढ़ के देखो, मतलब जस्ट रीड इट एक्चुअली। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के लिए कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है, लाइक विशन IAS का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और इनसाइट्स का काफ़ी अच्छा है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उन लोगों का क्वेश्चन और UPSC का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समानता रहता है, मतलब काफ़ी आपको एकदम सेम चीज़ दे रहा है वैसा फीलिंग आपका आ जाएगा। तो कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, विशन वगैरह में आप टेस्ट लिखते हैं, आपको
सपोज आपको 110 मार्क्स हर बार मिलते हैं, तो यूपीएससी में उसको आपको 110 के बीच में मिलते हैं मैक्सिमम एवरेज, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्यूरेसी उसमें मेंटेन हो जाता है। और एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, काफ़ी सारा स्टूडेंट्स का माइंड में एक चीज़ आता है, प्लान बी। तो काफ़ी सारा लोगों का सजेशन है 1-2 साल का आपका प्रिपरेशन में कोई भी प्लान बी रखना नहीं चाहिए, फुल फोकस यूपीएससी में करके जाओ। बट एक प्लान भी है आपको बिना कुछ नुकसान करके, मतलब फ़ायदा ही हो सकता है, वो है आपका स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस मतलब स्टेट का सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, लाइक कर्नाटका का सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है, या महाराष्ट्र का होता है, मध्य प्रदेश का होता है, राजस्थान यूपीपीएस, सबका स्टेट सिविल सर्विस रहता है। तो उसमें आप घुसने के बाद आपको 8 साल या कुछ टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको या आईपीएस या आईएएस मिल जाते हैं स्टेट का रिकमेंडेशन के थ्रू। तो वैसे आप सिविल सर्वेंट है, फीचर्स लाइक फैसिलिटीज़ जो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, गाड़ी मिलते हैं, रहने का चीज़ है, वो सब सेम है। तो स्टेट पीसीज इसलिए करना मैं बोलता हूँ, प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस है सारा मैक्सिमम मैचिंग है, 1-2 पेपर उसमें मैचिंग नहीं है, वो है आपका जो स्टेट के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में आपको कोई भी स्टेट के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। सपोज़ आप यूपी से हो, यूपी का स्टेट के बारे में आपको पूरा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी का सिविल सर्वेंट बनने वाला हो, तो उसका एक चांस ज़्यादा सा स्टेट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आने की ज़रूरत है। तो आप स्टेट वाइज ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बट यूपीएससी आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट पीसीएस भी आराम से लिख सकते हैं। काफ़ी सारा यूपीएससी एस्पिरेंट लोग हैं वो स्टेट पीसीएस भी क्रैक कर चुके हैं। ओके, ये है एक बेसिक टिप्स, आपको जब यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए, नॉट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ से हम जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर लूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल आइटम्स है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, हम कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो आप सब्सक्राइब किया तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये वीडियो आपको दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं जो भी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। ओके, एंड डू लाइक द वीडियो टू, एंड thank you so much for watching this video and have a great day. Bye bye.